हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? खुश? यस। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। इस नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए हर तरह की खुशी, हर तरह का अच्छा स्वास्थ्य, हर तरह की अच्छी खबरें आपके लिए लेकर आएँ। और आपके जीवन के जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी स्वप्न हैं, जो भी आपने सोचा है, वो सब आपके ड्रीम्स पूरे हों, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, ऐसी शुभकामना आपको देती हूँ। तो एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं एक नया विषय लेकर आपसे मुखातिब हूँ नए साल में। और नया विषय बहुत यूज़फुल, बहुत उपयोगी है हम सब के जीवन के लिए। हम सबको जानना चाहिए इसके बारे में। और वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, या जीवन की गुणवत्ता, या गुणवत्तापूर्ण जीवन कैसे जिए। है ना? जीवन तो हम सभी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, पर एक क्वालिटेटिव वे में हम कैसे ज़िंदगी जिएं, या क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, उस बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हालांकि हम सब जानते हैं, पर उसको कभी कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं इतनी भागा दौड़ी की वजह से। लेकिन उसको जानना और उसको जीवन में फॉलो करना, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है ना? तो कुछ बातचीत करते हैं। अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जनरली लोग क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारा हमारा जो जीवन स्तर है, उसको उसका पर्यायवाची मान लेते हैं जीवन की गुणवत्ता को। जबकि जीवन की गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्वांटिटी से रिलेटेड है। उसमें संख्या के आधार पर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेज़र कर सकते हैं। जैसे आपकी इनकम क्या है, या और जैसे आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, पॉवर्टी लेवल क्या है, हाउसिंग की क्या स्थिति है, हेल्थ केयर के बारे में आप इसमें बात करते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ के बारे में आप जानते हैं, इंसिडेंस ऑफ डिसीज़ के बारे में आप बात करते हैं जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी इसी में आता है। इकोनॉमिक कंडीशन आपकी कैसी है, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फ्रीडम क्या है ना? और एनवायरमेंटल क्वालिटी कैसी है, क्लाइमेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्वालिटी ऑफ लाइफ में नहीं डिस्कस करते। जब हम किस में करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है। ये हमारे जीवन स्तर में हम इन सब चीज़ों को मेज़र करते हैं। कि कितना कंफर्टेबल हम अपना जीवन जी रहे हैं, उससे रिलेटेड है। इस क्वांटिटी में संख्या आती है इसमें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जबकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है वो भी जान लेते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम संख्या के आधार पर या क्वांटिटी के आधार पर मेज़र नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो लोगों के लाइफस्टाइल्स और उनके जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं उसके आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, है ना? जनरली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन एंड मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड कल्चर्स। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उसका अर्थ हो सकता है ना? यही मैंने बात कही। तो जब हम जीवन की गुणवत्ता की बात करते हैं तो जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता या क्वालिटी को मेज़र करने पर हम फोकस करते हैं। जैसे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हो गई, सोशल बिलोंगिंग, आपका सामाजिक संबंध आपके कैसे हैं, रिलीजियस बिलीफ, आपके धार्मिक विश्वास, सेफ्टी, सुरक्षा का क्या स्तर है, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, आपकी सुरक्षा और आपकी स्वतंत्रता के क्या मायने हैं आपके जीवन में और क्या है कि नहीं है, रिक्रिएशन, मनोरंजन, और लेज़र टाइम, यानी आराम से जब आप रहते हैं, खाली समय जिसको कहते हैं ना, खाली समय में आराम से आप घूमते फिरते हैं, कुछ भी करते हैं आपकी इच्छा अनुसार। ये सारी चीज़ें क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम अध्ययन करते हैं, है ना? कुछ लोगों ने क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो ये जानने से पहले कि एक्चुअली जीवन इतना वाइड है ना, कि लाइफ को, जीवन को हम कुछ घंटों में या कुछ समय में हम उसको बांध नहीं सकते, इतनी जल्दी उससे बात नहीं कर सकते उसके बारे में। इतना वाइड है जीवन, इतने रंग हैं जीवन के, इतने आस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, कि महीनों लग जाएँ, वर्षों लग जाएँ, आप उन पर बातचीत कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं,
है ना। तो ये संभव नहीं कि कुछ आधे घंटे में 1 घंटे में हम पूरे जीवन की क्वालिटी या गुणवत्ता के बारे में बात कर पाएँ। तो मैंने उनको कुछ एस्पेक्ट्स में उनको क्लासिफ़ाई किया है, पूरे जीवन को उसमें कवर करने की कोशिश की है, जो एक बार में संभव नहीं है। वो आगे मैं उसके बारे में बात करूँगी, कौन-कौन से एस्पेक्ट्स हैं। आज केवल एक ही पक्ष के बारे में बात करूँगी मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ़ की, पर्सनल लेवल की, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसने क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में क्या कहा है ना। उसकी जो डेफिनेशंस हैं, उसकी जो परिभाषा है, थोड़ी सी उसको जानने की कोशिश करते हैं, है ना। उससे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया, है ना, जो ब्रिटेन का विश्वकोश है, वो क्या कहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज़ हेल्दी, कंफर्टेबल एंड एबल टू पार्टिसिपेट इन और एंजॉय लाइफ इवेंट्स। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि जीवन का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति विशेष स्वस्थ है, आरामदायक जिंदगी जी रहा है तथा जीवन की विभिन्न घटनाओं और एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहा है ना। ये आप ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया की परिभाषा है। इसी तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम WHO कहते हैं, ने भी इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन किया है। वो क्या कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन of their position in life in the context of the culture and the value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns। क्या मतलब है इसका कि जीवन की गुणवत्ता का अर्थ है किसी व्यक्ति विशेष का अपने जीवन के सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों के संदर्भ में जीवन के प्रति दृष्टिकोण। विशेषतः उसके जीवन मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज़, आदर्श, उसके आइडियल्स, लक्ष्य, उसकी जो पर्पज़ है, एम है, अपेक्षा उसकी एक्सपेक्टेशंस है तथा जीवन से जुड़ाव का स्तर, लाइफ के से वो कैसे अपने आप को कनेक्टेड फील करता है, उसका जो लेवल है, ये सारी चीज़ें उसके जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं ना, शॉर्ट में कहें तो जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उसकी कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उसके बेसिस पर वो जो जीवन जीता है, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। इसी तरह एक जर्नल है, जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्या कहते हैं कि इन्होंने 4 एस्पेक्ट्स बताए हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझने के। फर्स्ट इज इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, यानी एनवायरनमेंट, किसी भी जगह का एनवायरनमेंट कैसा है। नंबर 2 इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। तीसरा उन्होंने बताया है पॉलिटिक्स या राजनीति। और चौथा है कल्चर यानी संस्कृति। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र विशेष, जैसे कोई जिला हो गया, कोई राज्य हो गया, कोई देश हो गया या विश्व हो गया, है ना, विश्व में जीवन की गुणवत्ता का आकलन वहाँ के पर्यावरण की शुद्धता, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष में, चाहे वो विश्व हो, चाहे कोई जिला हो, राज्य हो, वहाँ पर पर्यावरण कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, वो वहाँ की गुणवत्ता को डिसाइड करता है। वहाँ की संतोषजनक वित्तीय स्थिति, वहाँ का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो कितना संतोषजनक है, ये बहुत ज़रूरी है। जन कल्याण हेतु की जाने वाली स्वार्थ रहित और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ की जो राजनीति का स्वरूप है, वो कितना करप्शन से मुक्त है, करप्शन से फ्री है, दैट डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ दैट एरिया। और लास्ट में सांस्कृतिक मानवीय मूल्य, वहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, उसके आधार पर किया जाना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन 4 चीज़ों से डिसाइड होती है किसी भी जगह की। तो अब ये सारी जो डेफिनेशंस या परिभाषाएं हैं और जो मंतव्य अलग अलग लोगों ने दिए हैं का यदि हम जिस्ट निकालें, इसका सार निकालें, तो जीवन की गुणवत्ता का अर्थ क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस experienced by an individual or group is known as quality of life। मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी ग्रुप के द्वारा ये महसूस करना कि वो स्वस्थ है या नहीं है, खासतौर से व्यक्ति विशेष, उसकी हेल्थ कैसी है, खुश है या नहीं है, स्वस्थ है या नहीं है, और आराम से ज़िंदगी जी रहा है या नहीं जी रहा है। ये 3 चीज़ें जो हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करती हैं कि आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं और आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। ये सार है सारी परिभाषाओं का। तो ये आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में तो आपने समझ लिया।
अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस क्षेत्र में हम जीवन की गुणवत्ता को हम समझें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, गुणवत्तापूर्ण बनाएं, आराम से। क्योंकि जहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, जहाँ क्वालिटी जुड़ा होगा, वहाँ पर आप खुश होंगे, आप स्वस्थ होंगे और आप आराम से रह रहे होंगे। चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे कहीं भी सोशल लेवल पे, किसी भी लेवल पे क्वालिटी मीन्स आपका, आप एक कंफर्टेबल, हैप्पी, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो टोटली 6 भागों में मैंने अपने पूरी लाइफ के, पूरे जीवन की जो क्वालिटी है उसको समेटने की कोशिश की है। और वो 6 कौन कौन से हैं? पहला है क्वालिटी ऑफ लाइफ एट पर्सनल लेवल, दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ एट वर्क प्लेस, जहाँ हर आदमी कहीं ना कहीं काम करता है, बिजनेस करता है, कुछ ना कुछ करता है, तो वर्क प्लेस पर उसका कैसा क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तीसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ एट सोशल लेवल, क्वालिटी ऑफ लाइफ एट कल्चरल लेवल, सांस्कृतिक स्तर पर, क्वालिटी ऑफ लेवल एट फाइनेंशियल लेवल, वित्तीय क्षेत्र में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है और क्या होती है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एट पॉलिटिकल लेवल, राजनीति के क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी जिले के लिए, किसी भी गांव के लिए भी, है ना। पॉलिटिकल लेवल पे भी क्वालिटी होती है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। अब ये 6 एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इन 6 के 6 एस्पेक्ट्स मैं एक उसमें आपसे आधे घंटे में, पौन घंटे में नहीं बात कर सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक एक विषय अपने आप में बहुत बड़ा है, व्यापक है, गहरा है। तो आज सिर्फ फर्स्ट जो आपका एस्पेक्ट है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एट पर्सनल लेवल, उसकी मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है। यस, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सक्यूज मी, क्वालिटी ऑफ लाइफ एट पर्सनल लेवल, एक्सक्यूज मी, तो व्यक्तिगत जिंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी को क्वालिटेटिव बनाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इस पे 10-15 चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए जीवन में और अपनी ज़िंदगी को हम क्वालिटेटिव बना सकते हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ, इसके बारे में मैं डिटेल में आपसे आगे बात करूँगी, अभी मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ, अपने आप को तारीफ कीजिए अपनी। नंबर 2, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाइए। नंबर 3, लेट गो ऑफ एंगर, गुस्से को थूक दीजिए। नंबर 4, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, क्षमा करना सीखिए लोगों को। फिर है बी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, ईमानदार बनिए और जो भी बात है स्पष्ट कहिए, स्पष्टवादी बनिए। बी हेल्पफुल, लोगों की हेल्प कीजिए। लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनिए, दूसरों की बातें भी सुनिए। एक्ट लोकली, कहते हैं ना, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, सोचिए विश्व के बारे में, बड़ी बड़ी बातें सोचिए, लेकिन जो एक्शन है वो लोकल लेवल पे कीजिए। एक्ट लोकली। ऑलवेज बी पोलाइट, हमेशा विनम्र रहिए। बी योर सेल्फ, अपने साथ रहिए, अपने से जुड़ा हुआ महसूस करिए। बी ओपन टू चेंज, जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, चेंज तो होता ही है, जो भी परिवर्तन होता है उसको स्वीकार कीजिए, उसके प्रति अपना खुला दिल रखिए। बी रेस्पेक्टफुल, हर चीज़ के प्रति सम्मान रखिए। डोंट शो अप एम्प्टी हैंडेड, कहीं भी आप जाएं तो खाली हाथ मत जाइए। अपने आप को एजुकेट कीजिए, एजुकेट योर सेल्फ, अपने आप को नई नई चीज़ें सिखाते रहिए। और लास्ट है सरप्राइज पीपल, लोगों को सरप्राइज देते रहिए। ये बड़े खूबसूरत बातें हैं ना, ये अगर जीवन में उतार लें तो ज़िंदगी अपने आप ही बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, क्वालिटेटिव हो जाएगी। अब एक एक पे बात करते हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ, खुद की तारीफ करें। हर सुबह अपने डेली रूटीन के कार्यों पर जाने से पहले अपनी कोई एक तारीफ करें, चाहे वो आपकी आउटफिट को लेकर हो, ड्रेस को लेकर हो, या आपके हेयर कट को लेकर हो, या
किसी अपनी शानदार स्किल के लिए हो कि कैसे आपने किसी प्रोजेक्ट को स्किलफुली टाइम से और सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, है ना। अपने आप को दिया गया एक छोटा सा, एक थोड़ा सा इमोशनल बूस्ट आपको बहुत खुशी देगा, है ना। जब भी आप अपनी तारीफ करेंगे ना किसी बात को लेके, आपको बहुत खुशी होगी। और जब आप अपने आप से खुश होते हैं तो आपकी खुशी का ये इमोशन आसपास के लोगों के लिए भी कंटेजियस होगा, यानी आसपास के लोगों को भी खुशी मिलेगी, वो भी खुश रहने लगेंगे। सो कीप कॉम्प्लीमेंटिंग योर सेल्फ। और किसी को भी मतलब अपने आप को तो आप तारीफ करनी है, अपनी तारीफ तो करनी ही है, लेकिन साथ में इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है। डोंट ब्लेम एनीबडी। चाहे आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो या कोई कितना भी बुरा करना चाहता हो या कर रहा हो, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है। सो ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग और अपनी तारीफ ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है ना। दूसरा है डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाइए, है ना। किसी को ब्लेम करने से, चाहे वो आपका स्पाउस हो, कोई रिलेटिव हो, कोई मित्र हो, बॉस हो या आपके कोई क्लाइंट ही क्यों ना हो, है ना, किसी को भी ब्लेम करने से आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। बजाय दूसरों पर उंगली उठाने या बहाने बनाने के या ब्लेम करने के कि आप फला फला की वजह से अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल जीवन में खुश नहीं हैं या आगे नहीं बढ़ पाए, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें। मतलब ये ब्लेम नहीं करना है कि उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से हो गया, नेवर नेवर से लाइक दैट। सब हर घटना के पीछे देखें कि ऐसा क्यों हुआ, अपनी कहीं गलती हो तो उसको स्वीकार करें और नहीं है तो उसको जाने दें, मुस्कुराएं, उनसे सीख लेकर खुले दिल दिमाग से आगे बढ़ें, ये ज़रूरी है ना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक बेटर इंसान बनते हैं, बेटर पर्सन बनते हैं, क्वालिटेटिव पर्सन बनते हैं। आप और ज़्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं तथा आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिलेशंस भी सुधरते हैं। आप पहले से और ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। और क्या चाहिए, है ना। वेरी गुड। तो हमें एक्सक्यूजेस, बहाने नहीं बनाने हैं। अच्छा, तीसरा क्या है, लेट गो ऑफ एंगर। गुस्से को जाने दीजिए, गुस्से को थूक दीजिए, गुस्सा मत करिए, है ना। गुस्सा या क्रोध छोड़ दें, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको छोड़ने की जब बात आती है तो अरे इट इज़ नॉट पॉसिबल, इतना आसान थोड़ी ना है, बात ही सामने वाला ऐसी करता है तो हम क्या करें, ऐसी बातें आती हैं मन में ना। तो इतना आसान नहीं है छोड़ना, क्योंकि गुस्सा आना एक बिल्कुल नॉर्मल इमोशन है, बहुत सामान्य सी बात है। इसको अगर गुस्सा आता है तो अपने आप को ये मत सोचे अरे मुझे गुस्सा क्यों आता है, परेशान मत हो, नॉर्मल इमोशन है। सो एकदम से आप इस आदत को नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि जब आप गुस्सा करते हैं तब आपके निर्णय सही नहीं होते हैं, इस पर भी गौर कीजिए। जब भी आप गुस्से में कोई निर्णय लेंगे वो हमेशा गलत निर्णय होगा, है ना। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुस्सा आपके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालता है ना। ये आप सबको अनुभव होगा ये। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं। गुस्सा छोड़ना चाहते हैं तो ये तरीके अपनाइए, जैसे अपनी फीलिंग्स को लिखिए, राइटिंग, लिखने से आपका गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है ना। ईश्वर से प्रार्थना करें या मेडिटेट करें या अपने थॉट्स को मैनेज करना शुरू करें, है ना। यू नो, हमारे मन में एक दिन में लगभग 70,000 विचार आते हैं, 70,000 थॉट्स इन अ डे। कैन यू इमेजिन। हर एक घंटे में 3,000 विचार आते हैं और हर एक मिनट में लगभग 50 विचार हर व्यक्ति के मन में आते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है ये, है ना। आम व्यक्ति के लिए, जो एक आम व्यक्ति है जो ट्रेंड नहीं है, जिन्होंने माइंडफुलनेस या माइंड पर काम नहीं किया है, मेडिटेशन नहीं सीखा है, एक आम व्यक्ति के लिए ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन किन विचारों को ठहरने देना है और किन से मुक्त होना है, ये जानना भी ज़रूरी है। और यदि विचारों से मुक्त मन चाहते हैं तो क्या करना है, मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान करें, शांति से बैठ जाएं। और ध्यान में क्या करना है, ध्यान करते समय किस बात का ध्यान रखना है,
मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना है। ये 3 बातें दिमाग में रखेंगे तो अपने आप ही आपका मन शांत होने लगेगा। क्योंकि मन क्यों डिस्टर्ब होता है, मन क्यों परेशान होता है, जब हमें कुछ चाहिए होता है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला बस गुस्सा आ गया, मन परेशान हो गया, है ना। मुझे ये करना है, नहीं कर पा रही हूँ, गुस्सा आ गया, है ना। और मैं कुछ हूँ, आई एम दिस, लेकिन सामने वाला मुझे कुछ समझता ही नहीं है, बस ये विचार काफ़ी है गुस्सा आने के लिए, है ना। तो मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है करके बैठ जाइए आंख बंद करके 5-10 मिनट के लिए, बस। उससे आपका देखिए गुस्सा भी कंट्रोल होगा, मन भी शांत होगा। ये एक टेक्निक है। फिर आपके प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी पर्सन बनने के लिए, एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों को क्षमा करना सीखें जीवन में, सबके जीवन में। क्योंकि जीवन बनाया ही ईश्वर ने ऐसा है कि कभी आपके हिसाब से होता है, कभी आपके हिसाब से नहीं होता है। तो सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ सब कुछ बुरा बुरा होता है, कि सबके साथ सब अच्छा अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। सबके साथ सब अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो यदि आप किसी से गुस्सा हैं या आपको कोई नाराज़गी है तो उसे माफ़ कर दें और नाराज़गी को जाने दें। सिंपल सी बात है। मनोवैज्ञानिक एक साइकियाट्रिस्ट हुए, जॉयस मार्टर, वो कहते हैं, फॉर नो अदर रीज़न देन फॉर योर सेल्फ, forgive to others and forgive yourself too from the negative experiences of the past। किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों को माफ़ कर दें। और जीवन में जो भी नकारात्मक अनुभव हुए हैं, उन जिसकी भी वजह से हुए हैं, उन सब से खुद को मुक्त करें और जो हो गया है उसे जाने दें, सबको माफ़ कर दें और आज पर फोकस करें। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में रहें और खुश रहें। वर्तमान क्षण में रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, और वर्तमान क्षण में रहें क्योंकि जो होना था वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ भलाई छिपी थी। और इस भाव से आगे बढ़ें कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सो सबको माफ़ करें, क्योंकि कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। एक्सक्यूज मी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा करना, बड़ा बड़ा कौन होता है? जो माफ़ करना जानता है। और जो शरारत करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा छोटे मन के लोग होते हैं। तो उनको भी माफ़ करो, वो कभी बड़े नहीं हो सकते। फिर है आपका बी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। अच्छा, आपको कैसा लगेगा यदि आपका कोई प्रिय व्यक्ति या बिजनेस पार्टनर आपसे झूठ बोले तो? बहुत चांसेस हैं कि आपको लगे कि उसने आपके विश्वास को तोड़ा है ना। So if you want to be a better person in either your personal or professional life, you should always tell the truth and state as clearly as possible what you are trying to convey। यानी जीवन में यदि आप एक श्रेष्ठ क्वालिटी पर्सन बनना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको हमेशा अपनी बात, चाहे नाराज़गी हो या आपका ऑब्जर्वेशन हो, स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से कहना आना चाहिए, है ना। तो अपने विचारों, भावनाओं और आइडियाज़ को स्पष्ट और ईमानदार तरीके से व्यक्त करें हमेशा, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर है आपके बी हेल्पफुल। एक बेटर और क्वालिटी पर्सन बनने के लिए दूसरों की हेल्प करना सीखें। बी ऑलवेज हेल्पफुल टू एवरीबॉडी, चाहे वो किसी बस या ट्रेन में या ऑफिस या परिवार में किसी महिला या बुजुर्ग के लिए अपनी सीट या कुर्सी छोड़कर उन्हें बैठने के लिए देना हो, या किसी ऑफिशियल वर्क के दौरान अपने किसी कुलीग की मदद करना हो, या शॉपिंग करते समय अपने स्पाउस या साथी के साथ सामान को कैरी करना हो। यानी किसी भी तरह किसी की हेल्प करना एक बेटर क्वालिटी पर्सन बनने के लिए सबसे प्रभावशाली और सबसे आसान तरीका है। हम सब करते ही हैं वो सब, है ना। पर्सनली आई टेल यू कि जब भी मैं दूसरों की मदद करती हूँ, जो मैं अक्सर करती रहती हूँ, है ना, तो मैं खुद के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में भी बहुत अच्छा और खुश महसूस करती हूँ।
बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी के लिए कुछ सेवा कर पाते हैं, किसी के लिए कुछ हेल्प कर पाते हैं, तो खुद को मन अपने आप ही आप खुद महसूस कीजिए, बहुत अच्छा लगता है. सो कीप हेल्पिंग पीपल अराउंड यू, live life for others happiness, you will automatically be very happy. And the other way is that a happy person only can give happiness to others and vice versa. एक जो खुश व्यक्ति है वही दूसरों को खुशियाँ दे सकता है ना. जिसके पास खुशी नहीं है, जो खुद स्ट्रेस में है, वो दूसरों को स्ट्रेस ही देगा ना. व्यक्ति के पास जो होता है वही वो दूसरों को देता है. तो जो खुश व्यक्ति है वही दूसरों को खुशियाँ दे पाता है. तो आप खुश हैं तो ही दूसरों को खुशियाँ दे पाएंगे, जो हमें देनी चाहिए. नेक्स्ट है लिसन टू अदर्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. दूसरों को सुने. हम अपनी अपनी कहते रहते हैं, कभी दूसरों की के बारे में समझने की कोशिश नहीं करते, दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करते, सुनने की कोशिश नहीं करते. लोगों को सुनना, उनकी समस्याओं के बारे में ध्यान से, धैर्यपूर्वक, परिपक्वता के साथ सुनना, उन्हें संबल देना, यदि वे चाहते हैं तो उन्हें सही मार्ग बताना, बुजुर्गों के पास कुछ समय बैठकर उनकी तकलीफ़ों को जानना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना, ये सब एक्ट्स ऑफ काइंडनेस वास्तव में आपको एक बड़ा अच्छा और क्वालिटी पर्सन बनाते हैं, है ना. मुझे भी जीवन में बहुत अमेजिंग पर्सन से मिलने का अवसर मिला है और उनसे लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस भी हमारे जुड़े हैं. आज भी वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, और वो इसलिए अच्छे दोस्त हैं क्योंकि मैंने सबको ध्यान से सुना, और जो हमें अच्छी तरह सुनते हैं वो भी हमसे जुड़ जाते हैं जीवन में और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, है ना. सो बीइंग अ गुड लिसनर कैन चेंज योर लाइफ इन अ पॉजिटिव मैनर. यानी एक अच्छा लिसनर बनकर आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव, एक सकारात्मक परिवर्तन, सुंदर परिवर्तन हो सकता है. तो हम दूसरों को सुने, समझें उनको. फिर है एक्ट लोकली. ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी लाइफ के लिए. आपके लिए यदि आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोकल लेवल पे नीडी और पुअर लोगों के लिए कुछ करते हैं, है ना, उनकी कुछ हेल्प करते हैं. जैसे आपने कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या प्लांटेशन आपने की, पेड़ लगाए, या मज़दूरों किसानों की मदद आपने की, या आपकी कोई स्किल है तो उससे आपने लोगों को लाभान्वित किया. जो हमारे स्ट्रीट एनिमल्स हैं, सड़क पे जो आवारा जानवर पशु घूमते रहते हैं, उनकी आपने केयर की. और भी ऐसे बहुत सारे लोकल लेवल पे इश्यूज हो सकते हैं, समस्याएं भी हो सकती हैं या ज़रूरत हो सकती है, जिनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. यानी समाज में अपना एक पॉजिटिव, सार्थक योगदान हम सब दे सकते हैं, है ना. पूरी दुनिया को हम नहीं बचा सकते, पर लोकल लेवल पर सार्थक कार्य करके, यूज़फुल कार्य करके, उपयोगी कार्य करके हम सुंदर बदलाव ज़रूर ला सकते हैं, जो हमें ज़रूर करना चाहिए. सो गेट टू नो एंड केयर अबाउट योर सोसाइटी. समाज के उत्थान में, समाज की प्रचलित कुरीतियों को दूर करने में, भेदभाव, अधर्म और अन्याय को समाप्त करने में हम सब अपना निस्वार्थ अमूल्य योगदान दे सकते हैं. और ऐसा करके हम एक क्वालिटी पर्सन बन सकते हैं, अपने जीवन को क्वालिटी लाइफ बना सकते हैं, है ना. ये सब हमारी जिम्मेदारी है. अपने आसपास कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए. व्यक्ति से नफरत नहीं करनी है, व्यक्ति को बुरा नहीं मानना है, बल्कि उसको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए हमें ज़रूर अपना योगदान देना चाहिए, है ना. मैं ऐसा पर्सनली ऐसा फील करती हूँ. फिर ऑलवेज बी पोलाइट. हमेशा विनम्र रहिए. गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने वाले लोग हमेशा सबके प्रति विनम्र और उदारता से पेश आते हैं. ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा. यदि आप किसी के अच्छा काम करने पर उसे थैंक यू कहते हैं, या किसी लिफ्ट का दरवाज़ा किसी के लिए खुला रखते हैं, तो क्या इसमें ज़्यादा समय लगता है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, है ना. कुछ वर्ष पहले मैंने ये डिसाइड किया कि चाहे मेरे प्रति कोई भी कितना भी अहंकार भरा, निर्दयता से भरा, क्रूरता से भरा हुआ बिहेवियर करे, उसका मेरे प्रति कोई भी व्यवहार मेरे व्यवहार को प्रभावित नहीं करेगा. ये मैंने एक अपने आप से ही संकल्प किया, क्योंकि बुरे के साथ यदि हम भी बुरा बन जाएं तो उसमें और हम में फ़र्क क्या रहा, है ना. ये बड़ी सूक्ष्म बात है, लेकिन समझना चाहिए इसको
ये सत्य है कि किसी व्यक्ति विशेष के शब्द, कार्य और व्यवहार उसके स्वयं के व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित करते हैं। आप वैसे ना बने, कभी भी वैसे नहीं बने जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, वैसे आप खुद ना बने कभी भी, है ना। अपनी आइडेंटिटी, अपने अचीवमेंट को एंजॉय करें लाइफ में, और विनम्रतापूर्ण व्यवहार करें सभी से, क्योंकि कहते हैं ना कि नम्रता वीरस्य भूषणम, कि जो विनम्रता है वो वीरों का, जो बहादुर लोग हैं उनका आभूषण होती है। सो बी ऑलवेज पोलाइट। फिर है बी योर सेल्फ, अपने आप से जुड़ें, अपने आप को जानें, अपने आप को समझें, है ना। तो बी योर सेल्फ का मतलब है अपने आप से जुड़ना। अपने आप से जुड़ना का मतलब है अपने जीवन मूल्यों, सिद्धांतों और विश्वासों के आधार पर जिंदगी जीना। अपनी खुद की पहचान बनाना अच्छे कार्यों द्वारा, साहसी होना, बोल्ड होना, यानी गलत को दृढ़ता से मना करना, और सही और सच्चाई अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध होना। नकारात्मक बातों के लिए जीवन में कोई स्थान नहीं रखना, और सकारात्मक बातों का स्वागत और सम्मान कर जीवन में लागू करना, और जीवन में जो भी करें उसे पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से करना, ताकि स्वयं को भी खुशी और लाभ मिले तथा समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध हों हम, है ना। आपसे, अपने आप से जुड़ने का अर्थ ये भी है कि खुद से सबसे पहले प्यार करें, खुद से बातें करें, जीवन में क्या चाहिए या जीवन कैसे जीना है, इन प्रश्नों के उत्तर खुद में तलाशें और खुश रहें, है ना। अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है ना। सो बी योरसेल्फ। फिर है बी ओपन टू चेंज, है ना। जीवन में किसी भी चेंज या परिवर्तन के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें, अपने मन को खुला रखें। जीवन में आप जब भी कुछ ऐसा कार्य करने जा रहे हों जो आपने अभी तक नहीं किया हो, जैसे कोई रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो आप, या दुनिया के किसी अननोन हिस्से में ट्रैवल करने जा रहे हों, या कोई ऐसा काम जिससे आपको डर लगता हो, वो काम ज़रूर करना चाहिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो जिस चीज़ से मुझे लगता है, या कोई कहता है, चैलेंज देता है कि ये नहीं हो पाएगा, मैं ठान लेती हूँ मुझे करना है वो काम, और करती हूँ मैं, है ना। तो ऐसा जिससे डर लगता है उस काम को ज़रूर करें। हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहें। हम में से कोई परफेक्ट नहीं होता है ना। अभी अपने आप को इस उसमें मत डालिए कि भाई ऐसा होगा तो कौन क्या सोचेगा, कोई परफेक्ट नहीं होता है, सभी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती ही हैं। सो नेवर हेजिटेट टू लर्न समथिंग न्यू, इजंट इट। हमें नया नया सीखते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप एक्टिव और क्रिएटिव तो बनेंगे ही, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज़बरदस्त हो जाएगा। सो बी ऑलवेज ओपन टू एनी चेंज। जीवन में जो भी परिवर्तन होता है उसके लिए अपने दिल को खुला रखें, खुले दिल से स्वीकार करें उसको। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बी रेस्पेक्टफुल टू एवरीथिंग। जीवन में हम हर चीज़ के प्रति सम्मान का भाव रखें, चाहे वो चीज़ बेजान हो या जीवित हो, है ना। कहते हैं कि अपने घर में भी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी चीज़ें उठाते और रखते हैं उन्हें भी प्यार से सम्मानपूर्वक धीरे धीरे उठाइए और रखिए, चाहे वो कोई कुशन हो या तकिया हो या कोई डिब्बा ही क्यों ना हो, है ना। क्योंकि उनमें भी जीवन होता है, बहुत कम अंश में ही होता है, ना के बराबर होता है, नगण्य होता है, पर जीवन बेजान चीज़ों में भी होता है, ये हमें मानना चाहिए। और जब हम बेजान चीज़ों को सम्मान और प्यार देने लग जाएंगे तो जीते जागते प्राणियों जैसे पशु पक्षी और मनुष्यों को भी रेस्पेक्ट और लव देने लगेंगे, है ना। केवल उन्हें ही नहीं जिन्हें हम आप जानते हैं या जो अपने प्रिय हैं, बल्कि उन सब को भी जिन्हें हम नहीं जानते या जो हमारे प्रिय नहीं हैं, उनको भी हम स्नेह प्रेम देने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने अपने घर को जस्ट अभी अभी साफ़ किया है, और कोई मिट्टी के जूतों के साथ आता है और पूरे घर में चलने लगता है और मिट्टी से गंदा कर देता है, तो आपको कैसा लगेगा, है ना। यानी उसमें इतने मैनर्स भी नहीं हैं कि मिट्टी से भरे जूते जो है वो एक साफ घर में अंदर लेकर नहीं जाए, उसे खोलकर मैं बाहर जाऊं, इतना भी नहीं है, तो ताकि फर्श गंदा ना हो, है ना। आपको बुरा लगा जब वो ऐसे चला, है, तो हमें ये ध्यान रखना है उसका ये डिसरेस्पेक्ट और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगेगा।
So be respectful of others' time, thoughts, ideas, work, lifestyles, feelings and everything else. दूसरों के समय, विचारों, कार्यों, जीवन शैली, भावनाओं और हर चीज़ को सम्मान दें। कोई कैसा भी है उसको ज़रूर सम्मान दें। हो सकता है कि आप किसी के विचारों और जीवन शैली से सहमत ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने वाले के विचार आपको अच्छे लगें या आपके विचार के अनुरूप हों, है ना? ये ज़रूरी नहीं है, बट it doesn't mean that you have any right to talk nonsense or demoralize or killing honor of any particular person. This is really a heinous crime or adharma, because every person has a fundamental right to have his or her own opinion about life. है ना? अगर कोई किसी की बातों से आप समर्थन नहीं करते हैं या किसी की बातों से आप उसको आप सही नहीं मानते हैं, इट डजंट मीन कि आप उसको डिमोरलाइज करें या ओपनली उसको बुरे तरीके से, अनहेल्दी तरीके से क्रिटिसाइज करें या उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले। नो, एवरीबडी हैज़ राइट टू हैव हिज और हर ओपिनियन। तो जो जैसा ओपिनियन रखता है उसको, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, है ना? So my dear friends, respect yourself and respect others if you want to be a qualitative person. अगर आप एक क्वालिटी पर्सन बनना चाहते हैं तो खुद की भी रिस्पेक्ट करें और दूसरों के भी विचारों की सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, हर चीज़ का सम्मान करें। और फिर आता है डोंट शो अप एम्प्टी हैंडेड। ये भी बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी प्यारी बात है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, क्या इस वीकेंड पर आप अपने किसी मित्र के घर पार्टी पर जा रहे हैं? इफ़ यस, देन मेक श्योर यू डोंट गो एम्प्टी हैंडेड। अगर जा रहे हैं तो प्लीज़ खाली हाथ ना जाएं। या मित्र से फ़ोन पर कहें कि बताएं कि हम क्या लेकर आएँ। भले ही आपका मित्र कहे कि अरे नहीं नहीं, खूब खाना पीना सब रखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम आ जाओ, तो भी कर्टसी के नाते खाली हाथ ना जाएं। जो ये शो करता है कि आप इनविटेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने पूरा सम्मान दिया है उनके बुलावे को, है ना? क्वालिटी लाइफ जीने के लिए गिफ्ट्स का समय समय पर आदान प्रदान करते रहें, अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, है ना? गिफ्ट्स हमें देते रहने चाहिए। कहने का मतलब है कि जीवन को खाली खाली नहीं बल्कि प्यार और सम्मान की मिठास से भरा हुआ बनाएं। उसमें स्नेह, प्रेम तो हो, प्यार और की मिठास तो हो, लेकिन छोटे मोटे ये जो भौतिक चीज़ें हैं ये भी जीवन में अपनापन बढ़ाती हैं, जुड़ाव बढ़ाती हैं, क्वालिटी को बढ़ाती हैं, तो एक क्वालिटी लाइफ बनता है। एक और पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ एजुकेट योरसेल्फ। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम बड़े इस अहम में आ जाते हैं ना, मुझे सब आता है, सब क्या फालतू की बातें बताते हैं मुझे, हमें सब आता है, हम सब कुछ जानते हैं, आता है सब कुछ, लेकिन फिर भी अपने आप को छोटी छोटी बातों से, नई नई बातों से एजुकेट करते रहें, नई नई बातें सीखते रहें। उम्र का कोई मतलब नहीं है। उम्र एज इज़ जस्ट लाइक अ नंबर। उम्र से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी उम्र में, 70 साल की एज में भी आप कुछ नया सीख सकते हैं और जीवन को सुंदर बना सकते हैं, है ना? तो क्वालिटी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है कि समय समय पर खुद को नई नई जानकारियों और ज्ञान से अपडेट करते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों एक फला देश दूसरे फला देश पर आक्रमण कर रहा है, तो इस संदर्भ में खुद को एजुकेट करने के लिए समय निकालिए। किसी निष्णात विद्वान जो इस क्षेत्र में महारत रखते हों को तुरंत कॉल करिए और इस मामले में उसके विचार जानिए और खुद को अपडेट करिए। बड़ी बहुत खूबसूरत बात है। आई रियली लव दिस। याद रखिए कि हम सब आपस में परस्पर इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल के मतलब लोगों के बारे में जानकर कि वे कैसे रहते हैं, उनका जीवन ढंग क्या है, हम और आप वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स यानी हरफन मौला में सब कुछ जानने वाली शख्सियत बन जाते हैं। जब हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी इधर उधर से उसकी जानकारी एकत्रित करते हैं तो हम सब कुछ जानने वाले बन जाते हैं, हरफन मौला बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, हर छोटी बड़ी बात पर खुद को एजुकेट करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति दूसरों के मंतव्यों या दृष्टिकोणों से भी घटना और परिस्थिति का आकलन करने में सक्षम हो जाता है। धीरे धीरे वो सामने वाले के एटीट्यूड को, सामने वाले के मंतव्य को, उसके दृष्टिकोण को, उसके परसेप्शन को जानने की एक योग्यता हासिल कर लेता है, निष्णात बन जाता है उसमें, है ना?
जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता ही है। इससे उस व्यक्ति विशेष की जो जानकारी इकट्ठी कर रहा है वो उसकी जीवन में गुणवत्ता ला रहा है अपने जीवन में। तो अपने आप को एजुकेट करते रहें। फिर है लास्ट, सरप्राइज पीपल, लोगों को सरप्राइज देते रहें। आपको कैसा लगता है कि जब आप आपकी किसी बात से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है? अच्छा लगता है ना जब आपकी वजह से कोई मुस्कुराता है। आपको कुछ कहने से, कुछ गाने से, कुछ बात करने से आप कोई खुश हो जाता है तो आपको अच्छा लगता है ना? यस, बहुत अच्छा लगता है। सो नाउ एंड देन अपने मित्रों को, रिलेटिव्स, कोलीग्स आदि को सरप्राइज देते रहें। कभी गिफ्ट देकर, कभी उनके साथ पार्टी करके, कभी सिटी ट्रिप प्लान करके, या कभी फ़ोन करके, या उनकी किसी भी तरह से मदद करके जिसकी उनको आवश्यकता हो या ज़रूरत हो, है ना? एक्चुअली becoming a better person doesn't happen overnight, but it is possible. Believe in yourself and know that it is possible. जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वालिटी पर्सन की बात हम यहाँ कर रहे हैं, वो क्वालिटी पर्सन रातों रात नहीं बन जाता। कोई व्यक्ति रातों रात क्वालिटी पर्सन नहीं बन जाता, पर यदि उसमें ये विश्वास है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा हो जाता है, डेफिनेटली ऐसा हो जाता है। सो बिलीव योर सेल्फ एंड सरप्राइज पीपल बाय योर हेल्पिंग नेचर एंड जेस्चर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बहुत बहुत ज़रूरी है ना? तो ये 15 पॉइंट्स थे जो एक क्वालिटेटिव पर्सन बनाने के लिए या अपनी पर्सनल लाइफ को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ज़रूरी थे, हमें अपनाने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो क्या है? बहुत प्यारी बातें हैं, वो आपसे शेयर करती हूँ। जैसे पहला है, जीवन की सारी नकारात्मकता को एक तरफ रखकर मुस्कुराइए। सबके जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। जो भी नेगेटिव हो रहा है जीवन में, उन सब की एक गठरी बनाइए और उसको फेंक दीजिए दूर, और बस एक सुंदर सी स्माइल दीजिए, मुस्कुराइए, है ना? आपकी थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके जीवन की दिशा बदल देगी। सो मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज। हाँ, वो गाना है ना आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया तो ऐसे गाने गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जीवन में कुछ भी हो जाए, होने दीजिए, डोंट केयर फॉर दैट। बस आप अपनी मुस्कुराहट बनाए रखिए, ठाके लगाते रहिए और मस्त रहिए। दूसरी चीज़ है, अपनी सोच को क्वालिटी सोच बनाइए। यानी ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। क्वालिटी सोच का मतलब क्या है? जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, सबकी खुशी, सबकी तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करे। ऐसी सोच हमें डेवलप करनी चाहिए। तो देखिए, आप जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अपने आप अच्छा होता है। एक और चीज़, जो भी कुछ ईश्वर ने आपको दिया है उस सब के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम नेचर, फ्रॉम गॉड। जो कुछ भी आपको मिला है उसके प्रति ग्रेटफुल रहिए कि ईश्वर ने हमें, आपने बहुत कुछ दिया है। इसके अलावा प्रतिदिन कुछ नया सोचने की कोशिश करें। हर दिन कुछ नया सोचिए, नया सीखिए और एक्टिव रहिए, क्रिएटिव बने रहिए, है ना? अच्छा, इसके अलावा काम और एक्टिवनेस के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट, विश्राम भी बीच बीच में ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं काम ही काम करते रहें। होते हैं ना बहुत से लोग इस बात में गर्व महसूस करते हैं, अरे वर्कहॉलिक हैं हम वर्कहॉलिक हैं, खूब काम करते हैं। काम करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम के साथ साथ जितना आप काम करते हैं उतना ही आपके जीवन में विश्राम होना भी, रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो देयर मस्ट बी ए प्रॉपर बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस बिटवीन वर्क एंड रेस्ट, है ना? ये भी बहुत ज़रूरी है। तो रेस्ट करना भी ज़रूरी है। आराम से रज़ाई ओढ़ के, सर्दी बहुत हो रही है आजकल, कभी इच्छा ना हो कुछ करने की, छोड़िए सब कुछ, है रज़ाई में मुंह ढक के सो जाइए। आई ऑलवेज डू दैट, आई लव
यस। अच्छा, फिर अपने घर और मन को निरंतर व्यवस्थित रखें। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने घर को हम जैसे व्यवस्थित रखते हैं ना, बड़ा सुंदर रखते हैं, हर चीज़ को जगह पर रखते हैं, वैसे ही अपने मन को भी व्यवस्थित रखना, अरेंज रखना बहुत ज़रूरी है। मन को जिसने साध लिया उसने सारे जीवन को, सारी दुनिया को साध लिया। ये कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीत, है ना। और मन सध गया तो सब सध गया। तो मन को समझना बहुत ज़रूरी है। मन नकारात्मकता की ओर जाता है, उसको पकड़ पकड़ के लाइए कि नहीं, नेगेटिव जोन में जाना मेरी नेचर नहीं है, इट्स नॉट इन माय नेचर, है ना। तो ऐसे ही तो अपने मन को व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी है। सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए अपने मन को संभाल कर रखिए, नेगेटिव जोन में जाने से रोकिए, तो अपने आप आपकी जीवन जो है क्वालिटी आ जाएगी आपके जीवन में। फिर अपने परिवार वालों, मित्रों, नए नए लोगों से मिलते रहें, साथ में टाइम स्पेंड करें, खुलकर हर विषय पर चर्चा करें, मित्रों से भी डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कशन और खुलकर बात करने से समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं, है ना। और आपस में एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलने लगता है। डोंट यू फील सो? तो चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए और समस्याओं को बातचीत के जरिए हल कीजिए। जीवन को हल्का बनाइए, बहुत बोझिल नहीं, बहुत मुश्किल नहीं। सो डोंट हेजिटेट टू शेयर योर थिंग्स। अपनी बातों को शेयर करने में जरा भी हेजिटेट मत कीजिए। इससे क्वालिटी आएगी जीवन में। अच्छा, ऐसे दोस्तों को अपने साथ रखें या ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो आपके तनाव को दूर करने में आपकी मदद करें। अगर किसी भी कारण से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो ऐसे दोस्तों को अपने साथ रखिए जो आपके तनाव को दूर करने में आपकी मदद करते हों, जो हंसी मजाक करना जानते हों, है ना। आप भी उनके, और वो तो करें, लेकिन आप भी, अगर उनको स्ट्रेस है तो आप भी उनके स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प करें, उनके इंटरेस्ट की बातों को पूरा करने में भी उनकी हेल्प करें। तो एक दूसरे की इंटरेस्ट को, जीवन इसी का नाम है, हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इच्छाओं को जानें, एक दूसरे के इंटरेस्ट को पहचानें, और हम कैसे मदद कर सकते हैं उसकी इंटरेस्ट को पूरा करने में, उसकी इच्छाओं को पूरा करने में, वो हम करें। तो देखिए जीवन में कितना सुंदर परिवर्तन होता है, कितना क्वालिटी आती है जीवन में, और यही क्वालिटेटिव लाइफ है एक्चुअल में, है ना। तो और इस एक और बात जो बड़ी बड़ी सुंदर है और हमें करनी चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी मिला है उसमें पूरी तरह संतुष्ट रहें। बी कंटेंटेड विद एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। क्योंकि खुशी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के सभी वेरिएबल्स या फैक्टर्स में सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि को सबसे टॉप पर रखा गया, टॉप प्रायोरिटी दी गई है उसको, क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है उसकी खुशी उससे कोई छीन नहीं सकता। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मैं बिल्कुल तृप्त हूँ, मुझे ईश्वर ने जो दिया है बहुत दिया है। जो इस भाव में रहता है, अपना जीवन जीता है, उसकी खुशी उससे कोई नहीं छीन सकता दुनिया में। और जो खुश है वो एक क्वालिटी लाइफ ऑलरेडी जी रहा है। जो व्यक्ति खुश है वही क्वालिटी लाइफ जी रहा है। डोंट यू फील सो? यस, दिस इज ट्रू कि जो खुश है वो अपनी क्वालिटी लाइफ जी रहा है। और खुश कौन है? जो संतुष्ट है, तृप्त है, बहुत हाय हाय नहीं है, यार ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों, शिकायतें, ब्लेमिंग, परेशानी, ये सब में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। हासिल क्या होता है? नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं हासिल होता है। इसलिए आज से, इसी समय से ये सब नेगेटिविटी छोड़िए, ये सब ब्लेमिंग छोड़िए, ये सब दूसरों के बारे में उल्टा सीधा सोचना करना छोड़िए जीवन में, और क्वालिटी लाइफ बनाइए अपनी। इससे आपको खुशी मिलेगी। और एक और बात बहुत सुंदर है, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ को फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और हैप्पीनेस के संदर्भ में भी समझने का प्रयास किया गया है, कुछ लोगों ने किया है। हैप्पीनेस या खुशी क्योंकि एक सब्जेक्टिव टर्म है, एक व्यक्तिगत विषय है, अतः इसे मेज़र करना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन ये ज़रूर स्पष्ट है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपकी इनकम अधिक है तो आप खुश भी हों। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहुत, आपके खजाने भरे हुए हैं तो आप खुश भी हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी पैसों और खुशी का कोई स्थायी संबंध नहीं है। सो द पैरामीटर्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड नॉट बी टेकन टू बी अ मेजर ऑफ हैप्पीनेस। कहने का मतलब है कि खुशी या हैप्पीनेस का क्वालिटी ऑफ लाइफ से सीधा संबंध है, क्वांटिटी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जीवन स्तर का नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्वांटिटी से मेज़र करते हैं, जहाँ खुशी या क्वालिटी नहीं होती,
क्वालिटी ऑफ लाइफ का बेसिक चीज़ खुशी है, जिसका क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो आज मैंने आपसे बात की क्वालिटी ऑफ लाइफ एट पर्सनल लेवल, व्यक्तिगत जीवन में या व्यक्तिगत स्तर पर हम गुणवत्तापूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं या एक क्वालिटी पर्सन कैसे बन सकते हैं। होप कि आपको मेरी ये गुफ्तगू आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊंगी क्वालिटी ऑफ लाइफ एट वर्क प्लेस। हम सब लोग कामकाजी हैं, हम सब लोग बिजनेस भी करते हैं, काम भी करते हैं। वहाँ पर कैसा माहौल होना चाहिए जिससे गुणवत्तापूर्ण जीवन आप जी सकें, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करती हूँ। आज इतना ही। आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना पेशेंटली सुना, और इसी तरह मिलते रहेंगे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बी फिट एंड फाइन, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ये नया वर्ष आपके लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू।